तो भागवत में भगवान कहते हैं गोपियों को, वृद्धो जडोरोग्य धनोपि वा, पति बूढ़ा हो, निर्धन हो, कमजोर हो, कुरूप हो, असहाय हो, गरीब हो। निर्धन गरीब है, लेकिन पति को छोड़कर स्त्रियों को पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए। इसलिए जाओ, घर लौट जाओ। और रामचरितमानस में भी इसी श्लोक की चौपाइयों में गोस्वामी जी ने लिखा, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधर क्रोधी अति दीना, अंध बधर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूँ पति कर किए अभिमाना, ऐसा हूँ पति कर किए अभिमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। वृद्ध, रोगी, जड़, धनहीन, अंधा, बहरा, गूंगा, क्रोधी, दीन, ऐसे पति को भी छोड़कर अगर स्त्री पर पुरुष का चिंतन करती है तो नारी पाए जमपुर दुख नाना, वह नारी एक तो यमपुर जाती है, नरक में जाती है, नाना प्रकार के दुखों को भी पाती है। अब भगवान की बात सुनकर अब गोपियां बोली, अब तक चुप थी। महाराज जब से आए हो प्रवचन ही प्रवचन सुना रहे, हमारे भी सुनो। हाँ सुनाओ। महाराज एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी, बड़े धर्मात्मा दोनों। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, इतनी पतिव्रता थी कि जब तक पति को भोजन ना करवा दे तब तक पाती नहीं थी। ये धर्म है महाराज, स्त्रियों का धर्म है, विवाहित स्त्रियों का। जब तक पति भोजन ना कर ले तब तक स्त्रियों को नहीं पाना चाहिए। लेकिन अब आजकल तो भगवान नहीं बचावे, विदिशा की नहीं, बाहर की। रामई जी सहाय है, आजकल तो बच जाए तो पति खाए, बाकी हनुमान जी मालिक। पहले अभी भी हमारी माता जी की एक आदत है और हमने अभी भी देखा, अब तो कई जगहों पर बंद हो गया है। पहले के जमाने में माताएं रोटी बनाती थी तो पहली रोटी गाय माता, पहली रोटी बनेगी गाय माता, अंतिम रोटी कुत्ता को। लेकिन आजकल उल्टा जमाना है, पहली रोटी खुद, सब नहीं, कुछ मॉडर्न वारी, अंग्रेजी वारी, तो पहली रोटी खुद, अंतिम रोटी खसम खा। अब अर्थ लगा लो अपने हिसाब से कि खुद तो गौ माता बनवो चाहे थी। हम एक बार हैदराबाद गए महाराज जी, बाबा जी बेटे मोहन बाबा भी, बाबा हम एक बार हैदराबाद गए, बहुत पहले। हैदराबाद में एक रेड्डी परिवार है, एक रेड्डी जी हमारे शिष्य थे, अबे भी हैं लेकिन अब थोड़ा सा डिस्टेंस हो गई। बहुत अमीर आदमी, उनके लड़के की शादी हुई, उन गुरु जी आप पधारिए, हमने कहा नहीं हम आएंगे, आना चाहिए, अच्छी बात है। हम गए, अमीर घराना, शादी होकर के निपट गई, बढ़िया व्यवस्था हमारी। जाके हम पहुंचे, स्वागत हुआ, लड़का बहू दोनों प्रणाम करने आए, हमने आशीर्वाद दिया, खुश हो, जीवन मंगलमय हो, भगवान की खूब कृपा बनी रहे, किसी की नजर ना लगे, जुग जुग जियो, आशीर्वाद दिया। लेकिन अब हमारा तो बाई भाई भी है संग, हमारा बाई भाई बोलो बेटा, जोन जो नौ नौ ब्याह भाव रेड्डी जी की जोन जो नई बहू आई जाए, आगी लगी दारू पियत। अब हमने सामने सामने तो कुछ नहीं कहा, हमने कहा अगर सामने कह दें कहूँ ये सुने सुटाई घले,
अब भाई 4 चांटा घल जाए तब बेइज्जती हो जाए। तो हमने अपने गुरुजी से कही, अबे चुप रहा, फिर बता भी। अकेले में दूसरे दिन हमें वापस आना था। हमने कहा अब अपना शिष्य है, शिष्य से क्या छिपाना, जब बात पता ही चल गई तो बता चलो। तो शाम के समय रेड्डी जी चरण दबा रहे थे, गुरुजी आप अच्छे पधारे, बड़ी कृपा भाई। हमने कहा नहीं भगवान की कृपा है, बागेश्वर बालाजी की। हम आ गए और अच्छे से सब निपट गया। बहुत दिन से तुम्हारे मन में लगा था लड़का की शादी हो जाए। बोले जी गुरुजी सब बढ़िया निपट गया। हमने कहा लेकिन बेटा एक बात बताएं, बुरा ना मानना। बोले नहीं बताओ। हमने कहा जौन जब बहू है तुम्हारी, जब आगे लगी पौगा पियत, अब जो जवाब आया उसके बाद हमारा डिस्टेंस ही हो गया उनसे। बोले गुरुजी यही चक्कर में तो शादी है भाई। बोले लड़का पियत, और बहू। हम कहा तुम्हें पता है? बोले वही शर्त पे तो शादी भई है। हम कहे जय हो जय हो। हम कहा बैग उठाओ हम आओ। बोले कहे हमने पर मन में सोची वे तो बाहर चले गए, हम आओ तो मन बड़ो खिन्न हो गो, चाय पीने की भी हालत ना बची। हमने मन में सोचा कि और तो सब ठीक है, कल के दिन इनकी लड़कावारी होंगी। एक तो अंग्रेजी मम्मी, ऊपर से लड़कावारी होने तो मम्मी पीवे वारी, और लड़कन हर रोने तो ये मोंगा उन्हें कहे हाँ ये 2 ढक्कन पे वादे ने। ले बेटा ते भी पी और सो। ऐसा जमाना अपने भारत में आ गया। हमें बड़ी शर्म आई। हम सुबह ट्रेन थी हमारी, हम रात को ही 12 बजे, हमने कहा हम पहले ही पहुंच जाते हैं, कई बार रेल जल्दी आ जाती है। रेड्डी जी हम पहले ही जा रहे हैं, क्योंकि हमें 2 प्रकार से डर लगो। एक तो जो कि कहाँ धर्म भ्रष्ट कर रहे, पता चल ही गया है, अब पानी पीना भी बेकार है तो कौन धर्म भ्रष्ट करे। और दूसरा कहीं अगर इनने बहुआ बता दो तो बहुआ इतने मानने। हमने कहा गुरुजी बैग उठाओ कर लो, हो गई शादी। उसके बाद हमने इतनी कथन में बोली कि रेड्डी जी जौन फोन लगाते उलो बंद कर दो। ऐसे ही एक बार और मुंबई में कथा हुई बहुत पहले, जुहू में। जुहू है एक जगह, वहां जुहू में कथा हुई। उन्होंने हवेली बनाई, हवेली के भीतर ही कथा हुई। ऊपर हमारा निवास, नीचे उनका परिवार रहता था, यजमान जी का। कथा करते थे हम, शाम की टाइम कथा, दिन भर बैठे भोजन भजन माला जाप पढ़ना, यही काम था। एक दिन सुबह सुबह हम पूजा करके नीचे उतरे तो सामने किचन थी, तो वो उनकी बहू आई। गुरुजी प्रणाम। हमने कहा खुश रहो। गुरुजी चाय पियेंगे? हम कहा हाँ बेटा चाय बना। सामने वो रसोई दिख रही थी, किचन। वो रसोई में गई, चाय बनाई। हम बैठे बैठे भजन कर रहे थे, परिवार उनका आके बैठ गया, बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और सामने ही नजर थी, रसोई थी सामने, चूंकि वहीं उन्होंने बिस्तर डाल दिया, बैठने का डाल दिया। हम क्या देखते हैं कि वो रसोई बनाऊ बनाऊ बा बिटिया क्या करे कि वो चाय लेवे और चाय ऐसी हाथ पे डाले, चरणामृत ससुर का लगा है। एक बेर नहीं, उन्हें ऐसो करो, फिर उन्हें शक्कर अक्कर डाली, और फिर उन्हें ऐसे ऐसो खटर पटर करो, डंका ऐसो उठा उठा के, और फिर उन्हें ऐसी तनक लई चम्मच से, और फिर हमारा दिमाग खराब हो गो। सामने तो नजर आती ही थी, सामने ही हम बैठे तो सामने दृष्टि भी पड़ रही थी। तो जब वो चाय लेकर आई, हम कहा बेटा चाय पहले ते ही पी ली। वो बोली मतलब गुरुजी? हम कहते हैं बेटा जो चरणामृत सिखाया पियत पहले ते ही पी। हम कह ले ते पी बेटा, ते पी ले, बाद में बचे तो हमें पूछ ले। बोली गुरुजी नहीं, वो हम चाय नहीं पी रहे थे, हम चेक कर रहे थे स्वाद कैसा है। मीठी कम तो नहीं है। अरे हमका स्वाद भी करना है, तुम्हें तो कम से कम कप में ले लेती, बाहर निकल आती, फिर पीती, फिर हाथ धोती, फिर शक्कर डालती। वही में तूने सुरका लगा लो, वही हाथन से शक्कर डाल दी, हद हो गई। तो विचित्र बात है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, दोष लगता है, तो पाप लगेगा। तो पतो है वो का कह रही? बोले गुरुजी हम तो कई बार सब्जी ऐसे ही बना के इन्होंने खवा दी थी। जय हो माता, जय हो। फिर हमने बाद में उसको नाम दिया मॉडर्न बहू। मॉडर्न बहू। तो पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पति जब तक भोजन ना कर ले तब तक पत्नियां नहीं पाती।
आज के जमाने में बच जाए तो पति को, ऐसा है नहीं, हंसी की बात, विनोद की बात। खैर विदिशा की माताएं ऐसी नहीं हैं, ये बात अलग है कि ये कहीं और की हैं, श्रीलंका की हैं, यहाँ की तो साक्षात देवी ही हैं।